हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आप बात रहें जी। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के नाश्ते से। तो नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं आमलेट और साथ ही बना रही हूँ क्रिस्पी मज़ेदार से पराठे, जो कि देखने में ही इतने मज़े के लग रहे हैं, यकीन करें बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे ये। मैंने अपने लिए आमलेट डाला है, थोड़ा चटपटा मसाले वसाले डालकर, हरी मिर्चें डालकर, और बेटी के लिए बनाया था हाफ फ्राई अंडा। तो जी हम लोग यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ते के बाद नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या रूटीन होती है आज दिन का खाने में क्या बनता है। तो फिर मैं वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा था, तो जो मेरे कबूतर हैं उन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था, इतना शोर मचाया हुआ था कि मुझे नाश्ता जो है ना आधे में रखकर पहले उनको नाश्ता देना पड़ा जी। हाँ जी, मैंने इससे पहले भी वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी गैलरी में कुछ कबूतर आते हैं जिन्हों का रोज का काम होता है। वो एक आता है, शोर शराबा करता है और उसके बाद यानी कि मुझसे दाना मांगता है। अगर लेट हो जाती हूँ या फिर मैं नहीं जाती उस तरफ, तो जितनी भी चीजें मेरी गैलरी में पड़ी होती हैं इतने तेज से होते हैं ये परिंदे भी। तो वो एक एक करके नीचे फेंकते हैं। पहले एक चीज फेंकेंगे, फिर देखेंगे मैं आई हूँ या नहीं आई, तो फिर थोड़ा ही देर के बाद दूसरी चीज उठाकर फेंक देंगे। तो यही सीन अभी हो रहा था। तो मैं यहाँ पर पराठे बना रही थी। जैसे ही नाश्ता, किचन में तो आवाजें नहीं आ रही थी, जैसे ही नाश्ता बाहर लेके गई तो चीजें गिरने की आवाजें आ रही थी। तो फिर मैं समझ गई, मैंने कहा ये आ गए हैं मेरे पड़ोसी, तो इन्होंने भी नाश्ता करना है। मैंने यहाँ पर नाश्ता रखा, बेटी यहाँ पर मेरी नाश्ता कर रही है और मैंने भी नाश्ता स्टार्ट किया ही था, तो एक और चीज गिरने की आवाज आ गई। तो फिर मैं चली गई उनके पास। जैसे ही उनके पास गई तो देखा सिर्फ एक ही कबूतर मौजूद था, जो कि मेरे आने का इंतजार कर रहा था, मैं आऊं दाना डालूं। तो ये फिर बाकी अपने जो बाकी के कबूतर हैं उन सबको आवाज से। तो देखें जी, जानदार चीज हो, इंसानों से ज्यादा जो है ना जानवर दिल को देखते हैं, प्यार मोहब्बत देखते हैं, और ये तो होते ही बेजुबान परिंदे हैं, जानवर हैं जैसे। तो आप भी कोशिश किया करें कि आपके आसपास से कबूतर या जो कुछ भी बचा कुचा हो, कचरे के डस्टबिन में फेंकने से अच्छा है वो आप इनके आगे डाल दें, तो ये आते जाते खा लेते हैं। छत पे फेंक दिया करें। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है, पहले कुछ भी बचता था मैं इनके आगे डाल देती थी, और जिस दिन कुछ नहीं बचता था प्लेटों में तो फिर ये बहुत शोर शराबा करता था। तो फिर मैं इनके लिए जैसे ही महीने का राशन उठाती हूँ तो फिर मैं इनके लिए ये इनका भी दाना पानी ले लेती हूँ। तो ये फिर अब रोज यानी 8:30 से 9 बजे का टाइम होता है इनके नाश्ते का। तो फिर यहाँ पर जी देखें, अब मैंने इनका दाना डाला है, तो अब ये पहले एक था, अब ये आस्ता आस्ता सबको बुलाएगा और देखते ही देखते यहाँ पर अच्छे खासे हो जाएंगे जी। तो अल्लाह रिस्क में बरकत देता है। इस तरह बेजुबान जो जानवर होते हैं इनको खाना खिलाएं, या फिर गर्मियों में आप पानी रखें, गर्मियों के अलावा भी रखें, तो रिस्क में बरकत ही होती है। तो चले जी, देखें यहाँ पर अब सारे जमा हो रहे हैं आस्ता आस्ता करके। तो ये भी नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी चलूंगी अब, बाकी काम वाम समेटूंगी, उसके बाद किचन की तरफ चलूंगी। तो किचन में मैं आज बना रही हूँ लाल लोबिया की दाल, और साथ में थोड़े से बनाऊंगी मैं बॉइल्ड राइस। तो यहाँ पर देख रहे हो पानी मैंने चढ़ा दिया है, सिर्फ एक गिलास यहाँ पर मैंने चावल भिगो के रखे थे वो बना रही हूँ। इसके अलावा जी मैं बनाऊंगी लोबिया की दाल। तो दाल जो है हमेशा हमारी सुपर मार्केट से आती है, लेकिन इस बार मैं संडे बाजार गई थी, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा लोबिया की दाल ले ले, हर महीने राशन में आती है। तो हमने एक बार पका ली थी, उसका मूड था दोबारा खाने का। तो मैंने संडे बाजार से दाल तो ले ली, लेकिन बहुत डर के ली, क्योंकि ये दालें ऐसी होती हैं, कुछ जल्दी से कुक हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। और ये दाल जो जब पकती है लोबिया की अच्छी ना हो तो मज़ा नहीं देती, मतलब इसमें फिर लज्जत नहीं होती, जो अच्छी होती है वो लज्जत देती है। मैंने ले तो ली लेकिन बहुत डर के ली थी, लेकिन खैर यहाँ पे जैसे ही मैंने उसे बॉईल किया, सिंपल मैंने प्रेशर कुकर में पानी और नमक डालकर दाल को बॉईल कर लिया था। तो यकीन जाने इतनी बेहतरीन वो दाल निकली कि अब मैं
जब भी संडे बाजार जाऊंगी सब्जी के लिए तो इंशाल्लाह मैं वहीं से लेकर आऊंगी। तो उसके अलावा जी यहाँ पर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया था, उसमें डाला था मैंने प्याज। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ था तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। एक अदद मैंने टमाटर डाला, डालने के बाद भुनाई की। अब इसमें मसाले डाल रही हूँ मैं, जिसमें डाली थी लाल मिर्च कुटी हुई, पीसी हुई, नमक और हल्दी। तो इसमें मसाले डालें आप जो रेगुलर यूज करते हैं वही मसाले डालें, ज्यादा मसाले ना डालें क्योंकि इस दाल की अपनी ही ग़ज़ाइयत होती है। तो 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया था जीरा पाउडर भी, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। पानी डालने के बाद मसाले की भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर हैं ये भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, कुक हो जाएं, और मसाले की भी जो है वो भुनाई हो जाए। कवर करके रखूंगी यहाँ पर मैं ताकि जितना भी पानी टमाटरों का है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर देख रहे हो ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है और बहुत बेहतरीन सा मसाला बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। जो टमाटर आपको साबुत नजर आ रहे हैं उसको चमचे की मदद से आपने इस तरह पीसना है जी। तो यहाँ पर मसाला रेडी हो गया था, और यह आप दाल देखें कितनी मोटी मोटी बड़े साइज की दाल है और बहुत मजेदार ये दाल थी। जब फर्स्ट टाइम हम किसी दुकान से कुछ भी परचेस करते हैं तो हमें डर ही लगा होता है ये पता नहीं अच्छी होगी या नहीं होगी। खासकर ये दालें और गोश्त, ये दो चीजें ऐसी हैं, मैं तो बहुत डर के खरीदती हूँ ये चीज, लेकिन शुक्र है अल्लाह का ये अच्छी निकली थी। तो यहाँ पर देखें मैंने अब इसमें जैसे ही मसाले की बुनाई हुई तो मैंने इसमें लाल लोबिया डाल दी है, और ये हमारी फेवरेट डिश है, यानी कि हमारे गांव में भी लोबिया की दाल चावल बहुत फेमस हैं, बहुत खाते हैं, और दिन में तो लाजमी उनको दाल चावल चाहिए होती हैं। और जो भी गांव से आता है, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, सौगात में और चीजें तो होती हैं, फल भी होते हैं, खुश्क मेवाजात भी होते हैं, लेकिन लोबिया की दाल जो गांव की होती है ना, उसकी अपने ही एक लेवल होता है, अपनी ही एक लज्जत होती है। तो जी ये दाल तो गांव से कोई भी आता है हम स्पेशली जो है मंगवाते हैं, कुछ वो अपनी तरफ से लाते हैं, कुछ हम अपनी तरफ से मंगवाते हैं ताकि हम भी उस दाल के मजे ले लेकर खा सकें। हम लोग बहुत शौक से इस दाल को खाते हैं, और आप भी कोशिश किया करें हफ्ते में 15 दिन में एक बार ये दाल लाजमी बनाएं क्योंकि ये दाल बहुत ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है। तो यहाँ पर देखेंगे दाल की जैसे ही बुनाई हो गई थी मैंने इसमें वही पानी डाला है जिस पानी में हमने दाल बॉईल की थी, और उसके अलावा इसमें मैंने हरी मिर्चें 2-3 डालकर कवर करके रख दिया है ताकि अच्छा सा ये कुक हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ चावलों के साथ, मुझे ग्रेवी चाहिए होगी। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये देखें जी बहुत बेहतरीन सी ये दाल बनकर कुक हुई थी, और जैसे टाइम गुजर रहा था मजीद जो है ये गाढ़ी हो रही थी और मजीद मजेदार हो रही थी। तो मैं तो अब जब भी लाऊंगी इंशाल्लाह संडे बाजार से ये दाल लेकर आऊंगी। तो ये देखें जी आखिर में मैंने इसमें डाल दी है ये धनिया, और यहाँ पर दाल जो है हमारी कुक हो गई है, पक चुकी है बेहतरीन सी दाल हमारी यहाँ पर, और उसके साथ ही चावल भी कुक हो चुके थे। तो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, यकीनन जब आप देखोगे तो आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। ऐसे चावलों के अलावा भी इस दाल को आप रोटी नान चपाती के साथ भी खा सकते हो, लेकिन फिर उसमें इतनी ग्रेवी नहीं करनी, वो थोड़ी ड्राई होती है। तो यहाँ पर देखें जी अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाउल में चावल डाल दिए थे, चावलों को इस तरीके से रखा है, इसके साथ ही मैंने इसके साथ सलाद बनाया है और बेहतरीन सी एक चटनी बनाई थी, सिंपल सी चटनी थी जिसपे मैंने हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, एक अदद टमाटर जी ये चीजें डालकर पीस दिया था। कोशिश करें जब आप ये चटनी बनाएं तो किसी मशीन वशीन का यूज ना करें, आप इसको हमाम दस्ते में ही बनाएं जिसमें अदरक लहसुन वगैरह पीसते हैं, उसी में इसे पीसें तो ये चटनी बहुत मजे की बनती है। अगर आप दही शामिल करना चाहो तो सिर्फ 1 से 2 चम्मच दही शामिल कर सकते हो, ज्यादा नहीं। तो कभी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मजेदार लगती है। सलाद में मैंने प्याज, खीरा, गाजर और बंद गोभी मैंने कट करके रख दी थी। तो अब ये देखें जी दाल, तो आप खुद बताइएगा कमेंट में आपको आज की रेसिपी ये कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पर जी अब हमारे खाने का टाइम भी हो गया था, मेरे साहब भी आ गए थे और खाना भी रेडी था। तो इंशाल्लाह अब हम खाना लगाते हैं, और आप भी इंजॉय करें आज की रेसिपी को, आज की वीडियो को। आई होप आप लोगों को
पसंद आई होगी जी। तो जो मेरे नए देखने वाले हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये देखें जी, लास्ट में मैं इसमें चटनी भी रख रही हूँ, और ये मज़ेदार सी बनकर हमारी थाली जो है वो तैयार हो गई है, जो कि देखने में ही इतनी मज़ेदार लग रही है, खाने में तो इससे ज़्यादा मज़ेदार थी। तो यहाँ पर जी अब हम खाना लगाते हैं। खाना लगाने के बाद जी मैं अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। तो आपने दुआओं में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।